द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चुनाव भी गजब की चीज होते हैं दोस्तों कि जो काम नहीं करना होता वो भी करवा देते हैं। इन दिनों कुछ ऐसा ही करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को। यानी कि चुनाव होने के बाद, यानी जीतने के बाद या फिर चुनाव खत्म हो जाने के बाद जो मस्जिद जाने से इनकार कर देते हैं, टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं, दरगाह पर जाने से इनकार कर देते हैं, अब वो मस्जिद घूम रहे हैं। क्योंकि 2022 का रण सजकर तैयार हो चुका है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री, वो मस्जिद पहुंच रहे हैं, दरगाह में चादर चढ़ाई जा रही है। आज एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से अब दरगाह पर जाना पड़ रहा है, मस्जिदों में जाना पड़ रहा है, मुस्लिम हितैषी दिखाने की खुद को कोशिश करनी पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है इस देश के अंदर। आपने पहले तो एक सुना भी होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में गए थे और उस दौरान जब उन्हें जालीदार टोपी, यानी कि जो मुसलमानों की निशानी होती है, उसे पहनाने की कोशिश की गई थी। 2014 की बात है, उस दौरान उन्होंने मना कर दिया था। यानी चुनाव खत्म होने के बाद वो प्रधानमंत्री बन गए थे, उस दौर की वो तस्वीर है। तब उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि नहीं, हम टोपी नहीं पहनेंगे। यानी कि चुनाव खत्म हो चुके थे, प्रधानमंत्री बन चुके थे, जिसका जिक्र मैंने पहले ही कहा कि चुनावों के दौर में यह सब होता है। चुनाव खत्म होने के बाद या जीत लेने के बाद इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन अब सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि 2022 का चुनाव हो रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान है और मुसलमानों के लिए कई ऐसे काम किए जा रहे हैं, उनको मनाने के लिए, पटाने के लिए, उनका मान मनोबल करने के लिए, कि अब सारी हदें खत्म हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए चादर भेंट की है। जी हां, तस्वीर देख लीजिए। जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं और बाकायदा चादर पोशी के लिए भेजी जा रही है। यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी को दी गई है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यह चादर चढ़ाई जाए, चादर पोशी की जाए। सिर्फ यही एक तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ एक और वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि अब तक हुआ क्या है और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि चुनावों के दौरान इनके रंग बदल जाते हैं, कैसे ये रंग बदल जाते हैं और जमकर इनकी फजीयत भी क्यों हो रही है। दरअसल अब आपको दिखाते हैं, उत्तराखंड के मंत्री हैं धन सिंह रावत। धन सिंह रावत जो है ये बाकायदा, क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव है और ये भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो ऐसे में हिंदुओं के साथ साथ इन्हें मुसलमानों का वोट भी चाहिए। वो बात अलग है, इनकी पार्टी क्या कुछ नहीं कहती ये सभी जानते हैं, लेकिन धन सिंह रावत इन दिनों मस्जिदों के चक्कर लगा रहे हैं। पहले वीडियो देख लीजिए आप। तो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड में धन सिंह रावत, चुनावी मैदान में है, मस्जिद जा रहे हैं, मुसलमानों के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। यही नहीं, अब आरएसएस भी आगे बढ़ चुकी है। आरएसएस ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जो उनका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, उसको सक्रिय किया गया है कि आगे आओ भाई और बताओ मुसलमानों को जाकर कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमान कितने सुरक्षित हैं। और ये जो आरएमएस यानी राष्ट्रीय सुरक्षा मंच जो है, उनका एकता मंच जो है, वो अब यही काम कर रहा है, मुसलमान को मनाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुसलमान कितने सुरक्षित हैं। लेकिन इन सबसे इतर अब आपको असलियत बताते हैं। असलियत यह है कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए तो चुनावों के बाद किस तरीके से कहा गया साफ तौर पर कि कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन जो दूसरी चीज है, यानी कि विरोध जताया जा रहा है कि जुलूस नहीं निकलने दिया जाएगा लेकिन कांवड़ यात्रा जरूर निकलेगी। इस तरह के बयान लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते रहे हैं कि मैं मस्जिद नहीं जाता कि वो मेरा धर्म नहीं है। तमाम बातें चुनाव जीतने के बाद की थी, लेकिन चुनाव जैसे ही एक बार फिर से आ चुके हैं, यानी देरी पर जब खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी, तो उसे मुसलमानों के सामने अब गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ये शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मुसलमानों की कितनी बेअदबी होती है, बेकदरी होती है, उनके साथ उन पर अत्याचार होता है। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और लगातार दिखाई, लेकिन चुप्पी नहीं टूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट निकलकर सामने नहीं आया त्रिपुरा को लेकर। कभी उन्होंने हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई उस पर कुछ नहीं बोला, कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है वो उस पर कुछ नहीं बोला, मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हुए उस पर कभी नहीं बोला, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हुए उस पर कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन हाँ, जब चुनाव बेहद करीब आए हैं तो वह बाकायदा आगे आकर चादर पोशी भी करवा रहे हैं। उनके मंत्री मस्जिद दरगाह मजार पर घूम रहे हैं कि कम से कम जीत की दुआएं मिल जाए। इससे जाने से कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम हितैषी है और यही साबित करने के लिए अब यह सब किया जा रहा है। आप सोचिए, उत्तराखंड जहां पर चुनाव होने हैं, उसी उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया जाता है।
धर्म संसद का आयोजन किया जाता है और वहां पर बाकायदा मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र किया जाता है। लेकिन उत्तराखंड के जो मंत्री हैं, जो फिलहाल मस्जिद मस्जिद घूम रहे हैं, धन सिंह रावत, उन्होंने एक ट्वीट करके जवाब नहीं दिया कि धर्म संसद में जिस नरसंहार का जिक्र किया जा रहा था, मुसलमानों को मारने की बात की जा रही थी, वो गलत है। कभी उन्होंने आवाज तक नहीं उठाई। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि जो लोग वहां पर, अभी तक तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि और लोगों को गिरफ्तार करो, जितने वहां लोग मौजूद थे उनको गिरफ्तार करो जो युवाओं को भड़काने का काम कर रहे थे। ये कुछ भी नहीं कहा गया। यानी कि मुस्लिम हितैषी होने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है कितने, ये तस्वीरें भी बता रही हैं और जो घटनाएं हो रही हैं इन्हीं के प्रदेश में, वो बताने के लिए काफी है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं त्रिपुरा के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया, त्रिपुरा में मुस्लिम बस्तियों को जलाया गया, मुस्लिम बस्तियों में घुसकर तोड़फोड़ की जाती रही, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, मारा पीटा गया, लेकिन एक ट्वीट आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं देखा होगा और ना देख पाएंगे। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिनों इसलिए अब ये चादरपोशी चल रही है क्योंकि चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं और चुनावों की वजह से उनको सबका साथ सबका विकास का अपना पुराना नारा याद आ रहा है कि कम से कम उसी पर चला जाए तो उत्तर प्रदेश जीता जा सकता है। लेकिन जनता समझ चुकी है, क्योंकि अभी 1-2 घंटा ही नहीं है। आप हरियाणा चले जाइए, हरियाणा के गुरुग्राम में नवाजी जो नमाज अता करते हैं प्रशासन की अनुमति से, उनके लिए आज तक एक ट्वीट नहीं किया गया। उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं बोली गई कि चंद मुट्ठी भर गुंडे कैसे उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दहशत पैदा कर रहे हैं। कैसे साफ तौर पर कह दिया गया कि अगर खुले में नमाज अता की गई गुरुग्राम के मैं हरियाणा के गुरुग्राम में, तो वहां पर उनको तलवार लेकर खड़ा हो जाऊंगा। इस तरह की शब्दावली का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, जहर पैदा किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस देश के मुखिया हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, इस पर कभी कोई बोला नहीं। उन्हीं के भाजपा का एक नेता वहां पर पहुंचता है, वो भी खुद जाकर गुंडागर्दी गिरता है, जो कपिल मिश्रा है। तो ये वो तमाम लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, अपने ही नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, लेकिन चुनाव की देहरी पर जब आकर खड़े हो जाते हैं तो इनके सुर लय ताल सब बदल जाते हैं। अब आप सोच देखिए कि जो 2014 में सत्ता में आने के बाद जालीदार टोपी से नफरत कर रहे थे, मतलब टोपी पहनने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, अब वही चादरपोशी के लिए तैयार बैठे हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, उनकी दरगाह पर चादरपोशी के लिए चादर भेजी जा रही है। तो वहीं इन्हीं के अपने मंत्री अब मस्जिद मस्जिद घूम रहे हैं, दरगाह मजार घूम रहे हैं कि कम से कम मुसलमानों को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ देती है। लेकिन अब मुसलमान भी समझ चुका है और तमाम जो लोग हैं, केवल मुसलमान नहीं, हिंदू भी ये समझ चुके हैं कि ये चुनाव जब करीब आते हैं तो ये दलित हितैषी हो जाते हैं, ये ब्राह्मण हितैषी हो जाते हैं, ये पिछड़ों के हितैषी हो जाते हैं, और जब इन्हें कोई नहीं मिलता तो मुसलमानों के हितैषी हो जाते हैं। लेकिन ये कितने हितैषी हैं वो चुनाव बाद पता लगता है। 5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर देख लिया है कि दलितों के साथ क्या हुआ, पिछड़ों के साथ क्या हुआ, ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ, जाटों के साथ क्या हुआ, और तो और मुसलमानों के साथ क्या हुआ। और इस तमाम चीजें लोग समझ चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार अभी और आगे निकलकर आपके सामने आएंगी, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू जो एकजुटता की बात ये लगातार करते हैं, कभी दंगे का जिक्र करके, अभी किसी और चीज का जिक्र करके, हिंदू भी समझ चुका है कि इनके साथ रहने का, इसलिए अब ये मुसलमानों के चौखट पर आकर खड़े हो गए कि हम आपके हितैषी हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।